प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नेताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का नया मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बोल रहे थे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को पसमानदा और बोहरा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए कहा। इसके लिए नेताओं को नसीहत भी दी। कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करें। उन्होंने नेताओं को सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर चलने की बात कही। आंकड़े भी बताते हैं कि भाजपा को बहुत कम मुस्लिम वोट मिलते हैं। ऐसे में पीएम मोदी का यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये पसमानदा और बोहरा मुसलमान है कौन, जिन्हें पीएम मोदी पार्टी से जोड़ने के लिए कह रहे हैं। इनके आने से भाजपा को कितना फायदा होगा, आइए समझते हैं। पहले जानिए कौन है पसमानदा और बोहरा मुसलमान। सबसे पहले बोहरा मुसलमान कौन है। यूं तो मुसलमानों को दो हिस्सों में बांटा गया है, शिया और सुन्नी। लेकिन इनके अलावा इस्लाम को मानने वाले 72 और फिरके हैं। इन्हीं में से एक बोहरा मुस्लिम होते हैं। बोहरा मुसलमान शिया और सुन्नी दोनों होते हैं। देश में 25 लाख से ज्यादा बोहरा मुसलमानों की आबादी है। ये मुसलमान काफी पढ़े लिखे होते हैं। इनकी पहचान समृद्ध संभ्रांत समुदाय के तौर पर होती है। बोहरा समुदाय के ज्यादातर मुसलमान व्यापारी होते हैं। भारत में ज्यादातर दाऊदी बोहरा है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बसते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, दुबई, इराक, यमन और सऊदी अरब में भी इनकी काफी संख्या है। आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में ज्यादातर दाऊदी बोहरा समुदाय भाजपा को वोट देते रहे हैं। अब जानते हैं कौन है पसमानदा मुसलमान। भारत में रहने वाले मुसलमानों में 15% उच्च वर्ग के माने जाते हैं, जिन्हें अशरफ कहते हैं। इनके अलावा बाकी 85% अरजाल, अजलाफ मुस्लिम पिछड़े हैं। इन्हें पसमानदा कहा जाता है। आंकड़े बताते हैं कि पसमानदा मुसलमानों की हालत समाज में बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे मुसलमान आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक हर तरह से पिछड़े और दबे हुए हैं। बोहरा कर पसमानदा में अंतर समझने के बाद अब हम जानते हैं कि पसमानदा का मतलब क्या होता है। पसमानदा मूल रूप से फारसी से लिया गया शब्द है। इसका मतलब होता है वो लोग जो पीछे छूट गए हैं, दबाए गए या सताए हुए हैं। भारत में पसमानदा आंदोलन 100 साल पुराना है। पिछली सदी के दूसरे दशक में एक मुस्लिम पसमानदा आंदोलन खड़ा हुआ था। इसके बाद 90 के दशक में भी पसमानदा मुसलमानों के हक में 2 बार संगठन खड़े हुए थे। इनमें ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, जिनके नेता एजाज अली थे। दूसरे पटना के अली अनवर थे, जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महज नाम के संगठन का नेतृत्व कर रहे थे। ये दोनों संगठन देश भर में पसमानदा मुस्लिमों के तमाम छोटे संगठनों की अगुवाई करते हैं। हालांकि दोनों को ही मुस्लिम धार्मिक नेता गैर इस्लामी करार देते हैं। पसमानदा मुस्लिमों के तमाम छोटे संगठन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ज्यादा मिल जाएंगे। अब हम ये समझते हैं कि बोहरा और पसमानदा मुसलमानों के जुड़ने से भाजपा को कितना फायदा होगा। इसे समझने के लिए हमने मुस्लिम राजनीति की समझ रखने वाले प्रोफेसर मुश्ताक से बात की। उन्होंने कहा, भारत में जिस तरह से हिंदुओं में अलग अलग जातियों का असर है, वैसे ही मुसलमानों में भी है। हिंदुओं में तो जाति के आधार पर वोट बढ़ जाते हैं, लेकिन मुसलमानों में सब एकजुट होकर किसी भी दल को वोट कर देते हैं। यूपी में सपा और बसपा, बिहार में आरजेडी और जेडीयू, पश्चिम बंगाल में टीएमसी, महाराष्ट्र में एनसीपी के खाते में मुसलमान वोट पड़ते हैं। इसी तरह दक्षिण भारत में भी भाजपा के खिलाफ मजबूती से खड़ी होने वाली पार्टी को मुसलमानों का वोट जाता है। प्रोफेसर मुश्ताक के अनुसार आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े 85% मुस्लिम शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक हर स्तर पर काफी पीछे हैं। वहीं बाकी 15% मुसलमान आर्थिक और सामाजिक तौर पर काफी आगे निकल गए। अब भाजपा ने आर्थिक तौर पर पिछड़े मुसलमानों को टारगेट किया है। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं में भी इन वर्ग से आने वाले मुसलमानों को काफी फायदा मिला है। ऐसे में अगर यह तबका भाजपा के साथ आता है तो भाजपा को इसका सबसे ज्यादा फायदा यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में होगा। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद पसमानदा मुस्लिमों के भारतीय राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर सवाल खड़े होने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से लेकर 14वीं लोकसभा तक कुल 7,500 सांसद बने, जिनमें से 400 मुस्लिम थे। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 340 सांसद अशरफ यानी उच्च मुस्लिम जाति के थे और सिर्फ 60 मुस्लिम सांसद पसमानदा समाज से रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।